कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन का भी उतर रहा है। ये अर्जुन तो योद्धा है, तो योद्धा बन के काम करेगा। तो राज्यसभा की आपने बात की, वोट तो आप लोगों का भी बीजेपी की तरफ जाता है। आपको ध्यान में है मोदी जी वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्योंकि गंगा के ऐन घाट पर बैठे हैं और उन्होंने लोगों के अब पाप धोने भी शुरू कर दिए। यही आरोप लगाते थे ना नवीन जंदल पे भी कोयला चोर है। क्या स्पीच में क्या कहते थे? सोना गहने रखते हो तिजोरी में, क्या कभी कोई कोयला रखता है क्या? और अब जब इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो जिंदल जी को लाया ईडी वालों ने उठा के, और मोदी जी ने वहीं वाराणसी के गंगा के घाट में मरवाई 5-6 डुबकियाँ और धो दिए सारे उनके पाप और बोला जी चलो लड़ो चुनाव। बीजेपी और साथ में जो लोग कहते हैं कि अभय सिंह जानबूझ के यहाँ पे आए हैं, फिर बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। छोड़ के जा रहे हैं ना, बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को। क्यों जा रहे हैं? माल खाए, ईडी में फंस गए, दबाव बन गया, अब जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस कभी इस देश को बचा नहीं सकती। तो लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो छोड़ के अब घर वापसी कर रहे हैं इन्हें लोग। मैंने क्या कहा कि यही चर्चा रहेगी इनकी कि जा खोल रहे। पक्का है इनका गठबंधन? ये पता करा लो। इसके साथ लगता ही लोकसभा क्षेत्र है पंजाब में, एक दूसरे के कुर्ते पाड़ने हो रहे हैं। कहाँ है गठबंधन इनका? अभय सिंह जी की एक नहीं 1000 क्लिप दिखा दूंगा आपको विधानसभा की, जिसके अंदर लगातार इस बीजेपी को ललकारा है। आप मेरे को कांग्रेस के एक एमपी की दिखा दो लोकसभा की हरियाणा से, जो इस सरकार को ललकारता हो। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव चला हुआ है और मेरे साथ आज अर्जुन सिंह चौटाला है। जी स्वागत है आपका द एयर न्यूज़। नमस्कार सर। लगातार प्रचार कर रहे हो और आप कुरुक्षेत्र में ज़्यादा देखे जा रहे हो, तो क्या कुछ माहौल है? देखिए, आज माहौल चौधरी अभय सिंह जी के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आज देश भर में ही बीजेपी के चाहे कोई नारा लगाए, लेकिन आज देश भर में इस सरकार का विरोध है। लोगों को आज दिख रहा है कि इस प्रकार से ये बीजेपी वाले तानाशाह बनते जा रहे हैं, और विकल्प के रूप में आज सबसे मजबूत इंसान अगर कोई हरियाणा में है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। चौधरी अभय सिंह जी वो इंसान है जिन्होंने निरंतर अपनी हर बात को पूरा करा है, और ये लोग मानते भी हैं। उनको चौधरी अभय सिंह जी के अंदर एक सच्चा इंसान दिखता है जो उनकी लड़ाई को चरण सीमा तक ले जाने का काम कर सकता है। बिल्कुल। आपने पहले चुनाव लड़ा था लोकसभा का और आप सभी गांवों को अच्छी तरह से जानते भी हो। पहले चुनाव में और अब अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना कुछ फर्क आपको लगता है? देखिए जी, पहले चुनाव और अब के चुनाव में बहुत, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि पहले चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ा गया था, उस टाइम परिस्थितियाँ अलग थी और इस टाइम परिस्थितियाँ अलग है। उस टाइम तक जो भी हुआ वो आज लोगों के सामने है। उसके बाद हमें 5 साल मिले हैं और चौधरी अभय सिंह जी ने निरंतर इन 5 साल लगातार संघर्ष करा है। चाहे कोरोना का काल भी आया हो, तब भी चौधरी अभय सिंह जी घर नहीं बैठे, उन्होंने मंडियों का दौरा करा। किसान आंदोलन आया, चौधरी अभय सिंह जी ने अपना इस्तीफा दिया। हमारी बहनें जो पहलवान है जिनका आंदोलन चला उसके अंदर उन्होंने साथ दिया। निरंतर चौधरी अभय सिंह जी लोगों के बीच में रहे हैं 5 साल। जी। बीजेपी और साथ में जो लोग कहते हैं कि अभय सिंह जानबूझ के यहाँ पे आए हैं, कह रहे बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। आप मेरे को ये बताओ, जो ये लोग कह रहे हैं उनका तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और जो लोग ये कह रहे हैं उनसे पूछो कि भाई आपने क्या किया हरियाणा के लिए? 10 साल कोई तुम भी ऑपोजिशन में ही बैठे होगे, क्या करा है? कहाँ पर तुमने लोगों की लड़ाई लड़ी है? चौधरी अभय सिंह जी हर जगह साथ लड़े हैं। जैसे कि मैंने बताया, कोरोना का काल था, मंडियों में कौन से कांग्रेस के नेता ने करे दौरे बताओ? जब किसान आंदोलन चला, कांग्रेस का कौन सा नेता है जो धरने पर लगातार बैठा हो? इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। इनके एमपी थे, लोकसभा में भी इनके एमपी थे, राज्यसभा में भी थे। दीपेंद्र हुड्डा एमपी था। कोई वीडियो क्लिप ही दिखा दो जिसमें बोल रहा हो किसान आंदोलन के दौरान, जिसमें चैलेंज करता हो सरकार को, ये आपने करा है तो गलत करा है। अभय सिंह जी की एक नहीं 1000 क्लिप दिखा दूंगा आपको विधानसभा की, जिसके अंदर लगातार इस बीजेपी को ललकारा है। आप मेरे को कांग्रेस के एक एमपी की दिखा दो लोकसभा की हरियाणा से, जो इस सरकार को ललकारता हो। और रही बात दूसरी, जो ये किसान आंदोलन चला, आपको पता है इसके अंदर एक सबसे बड़ा, इसको बढ़ावा देने में किसका हाथ था? कांग्रेस का। जब कानून अध्यादेश से कानून में बनता है तो वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा में पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में ये कानून राज्यसभा में गया था 20 सितंबर 2022 को, 20 सितंबर 2020 में गया था। और उस टाइम पता है आपको ऑपोजिशन की बहुमत कितनी थी? 51%। और सबसे बड़ी पार्टी बहुमत में कौन थी? कांग्रेस।
और कांग्रेस ने क्या करा, वॉकआउट करा। उन सारे एमपीओ में से एक एमपी और बता दूं आपको कौन था, ये दीपेंद्र हुड्डा था। उससे आप पूछिए, आपको हरियाणा के इतना अगर हित की पड़ी है, वॉकआउट क्यों करा? क्यों आपकी वजह से आप 4 दिन नहीं लड़ सकते थे वहाँ पर बैठ के? आपने कोई बहस नहीं करी, आपकी बहुमत थी। कभी सुना है आपने जिसके आदमी की बहुमत हो वो लड़ाई छोड़ के भाग जाए? तो ये कांग्रेस वाले और ख़ास करके ये जो बाबू बेटे की जोड़ी है, ये सबसे ज़्यादा मदद करते हैं बीजेपी की। इन्होंने कांग्रेस के अपने एमपी हरवाए, हमने तो कभी कोई अपना एमपी नहीं हराया। इन्होंने ही हराया कांग्रेस का एमपी, अजय माखन आया, इनकी वजह से ही आ रहा है। आर के आनंद लड़ा था उस टाइम, 20 एमपी 20 से ज़्यादा इनके 20 विधायक थे, क्यों नहीं जिताया? कांग्रेस का ही वो था और तो किसी का नहीं था। हमने तो तब भी मदद करी थी, हमने तो तब भी ये कहा था भाई बीजेपी हारनी चाहिए, आर के आनंद को जिताओ। तब हुड्डा ने क्या करा था? लेकिन जो राज्यसभा की आपने बात की, वोट तो आप लोगों का भी बीजेपी की तरफ जाता है। हमारा कौन सा वोट बीजेपी की तरफ गया बताइए? आरोप लगते रहते हैं कि आप लोग हमेशा बीजेपी की मदद करते हैं। वही तो कह रहा हूँ, जो आरोपी हैं उनका आप आरोप सुनिएगा। हमने कार्तिकेय शर्मा की मदद करी है। कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, हमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिया। कांग्रेस के आदमियों ने तो सीधा बीजेपी को वोट दिए हैं, हमने तो कभी नहीं दिया बीजेपी को वोट। हमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जिनका चौटाला साहब के साथ पुराना नाता रहा है। क्या गलत करा बताओ? जी, दोबारा लोकसभा में आते हैं। दिग्विजय चौटाला भी लगातार हमलावर है। अब कुरुक्षेत्र भी आए थे 1-2 दिन पहले और ये कह रहे थे कि 50,000 से भी कम वोट आएंगे। उसको कह दो तो 500 लेते। इनकी बात आप छोड़ो। देखिए ये तो एक वो बात है, ये आई और गई होली इनकी। जितना इनको चढ़ना था चढ़ लिए, और आज इनका कहीं हरियाणा में कोई वजूद रहा नहीं। इनकी तो मैं कहता हूँ कि आज ये राजनीतिक चर्चा से बाहर हो चुके हैं। जी, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि दुष्यंत चौटाला पे जो भी आरोप लगे थे, जो भी विधायकों ने आरोप लगाए थे, अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो जांच करवाई जाएगी। एप्लीकेशन तो क्या, ये तो मुद्दे सीधे सीधे विधानसभा के अंदर उठे, ऑन रिकॉर्ड है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अभी कर लो जांच। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? गुनाह की कोई एप्लीकेशन दे तभी रोका जाएगा, या गुनाह दिख रहा है तो नहीं रोका जाएगा? दिख भी तो रहा होगा तो रोकी। आजकल मंडियों में जा रहे हैं, औचक निरीक्षण किया जा रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं, तो उस पर क्या? किस चीज़ के? दिग्विजय चौटाला ज्ञापन दे रहे हैं कि गेहूं पहले जब दुष्यंत का राज था तो अच्छे तरीके से बिकती थी और किसानों के खाते में पैसे आते थे, लेकिन अब नहीं आते। अरे मैं कह रहा हूँ आप छोड़ो इनकी बात। इनके पास कोई दिन गिनी चुनी कोई 2-3 जगह बचे होंगे जाने के लिए, इनका कोई राजनीतिक वजूद रहा नहीं। और जैसे मैंने क्या कहा, ये राजनीतिक चर्चा के अब हिस्सा नहीं रहे। अब इनके बारे में इतनी राजनीतिक चर्चा ही होगी कि भाई जा कौन रहा है, बस इतनी रहेगी इनकी चर्चा। जी, तो लगातार जो जेजेपी के नेता हैं वो छोड़ के अब घर वापसी कर रहे हैं इनेलो में। मैंने क्या कहा कि यही चर्चा रहेगी इनकी कि जा कौन रहे हैं। और लगातार, क्योंकि हमारे पुरानी साथी हैं जो जेजेपी के अंदर के, कोई हमसे दूर तो थे नहीं कभी, और लगातार वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया भाई जननायक चौधरी देवीलाल की नीति पर ये लोग नहीं चढ़ सकते, एनएलओ ही चलती है। जी, नवीन जिंदल कांग्रेस का कैंडिडेट था। कांग्रेस पहले 10 साल यहाँ पे सांसद भी रहा, लेकिन अब बीजेपी से है, तो उस पे बारे में आप क्या कहते हैं? आपको ध्यान में है मोदी जी वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्योंकि गंगा के ऐन घाट पर बैठे हैं और उन्होंने लोगों के अब पाप धोने भी शुरू कर दिए। यही आरोप लगाते थे ना नवीन जिंदल पे, भी कोयला चोर है। क्या स्पीच में क्या कहते थे, भी सोना गहने रखते हो तिजोरी में, क्या कभी कोई कोयला रखता है क्या? और अब जब इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो जिंदल जी को लाया ईडी वालों ने उठा के, और मोदी जी ने वहीं वाराणसी के गंगा के घाट में मरवाई 5-6 डुबकियाँ और धो दिए सारे उनके पाप, और बोला जी चलो लड़ो चुनाव। यही करा है और क्या करा है। जी, तो एक बार पहले भी अभय सिंह चौटाला का आमना सामना हो चुका है। क्या लगता है, जिंदल है मैदान में, दूसरी साइड से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, तो क्या कैसे चुनाव लड़ा जाएगा ये? क्योंकि एक इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरी साइड मजबूत भी बीजेपी भी मजबूत है, तो कैसे कैसे? पक्का है इनका गठबंधन, भी पता करा लो। इसके साथ लगता ही लोकसभा क्षेत्र है पंजाब में, एक दूसरे के कुर्ते पाड़ने हो रहे हैं। कहाँ है गठबंधन इनका? अगर गठबंधन होता, अगर इनका इतना ही होता, वाकई बीजेपी को हराना चाह रहे होते, तो पंजाब में ये इकट्ठे क्यों नहीं लड़े? आज इनके अंदर अपना आपसी लालच इतना ज़्यादा है कि ये इकट्ठे लड़ नहीं सकते। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, आप देखो ये इंडिया ब्लॉक की बात करती है, कहाँ किसके साथ रखा है? इंडिया ब्लॉक में तो सीपीआईएम भी है, उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं।
इंडिया ब्लॉक में तो ममता बनर्जी भी हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में तो ये आम आदमी वाले भी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो कांग्रेस अपने ही आदमी को मराने के चक्कर में बैठी है। इंडिया ब्लॉक है कहाँ? ये तो कांग्रेस कह रही है कि भाई या तो हमारा समर्थन कर दो या तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। इनके लिए बीजेपी हैरान। मैंने क्या बोला, ये जितने तमाम नेता हैं ना कांग्रेस के, ये क्या है, ये 10 साल इन्होंने माल खाया है और अब इन सब पे ईडी के केस बन चुके हैं और अब ये इतना दब चुके हैं क्योंकि देखो इनकी राजनीति आगे की नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा की कोई आग से कोई 10 साल आगे कोई राजनीति नहीं है। उसकी राजनीति अब वहीं तक सीमित है कि मैं मेरा सिस्टम बचा लूँ और मैं इसको दीपेंद्र को आगे कर लूँ, और उससे आगे वो नहीं सोचता। और यही चीज़ मेरे ख्याल जितने भी ये कांग्रेस के कोई बड़े बड़े दिग्गज है पूरे देश में, वो सारे अब यहीं तक सीमित रह गए। इसीलिए कांग्रेस का इतना बुरा हाल है। छोड़ के जा रहे हैं ना, बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को। क्यों जा रहे हैं? माल खाए, ईडी में फंस गए, दबाव बन गया, अब जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस कभी इस देश को बचा नहीं सकती जी। इनकी जितनी बड़ी पनीरी है, जितने पुराने इनके दिग्गज हैं, ये सारे फंसे पड़े हैं और ये सारे अंदर खाते कहीं ना कहीं सेटिंग करे बैठे हैं जी। किसान आंदोलन चला था, बहुत बड़ा आंदोलन था। अभय चौटाला ने इस्तीफा भी दिया, दोबारा चुनाव लड़े और साथ में जो अस्पताल है वहाँ व्यवस्था करवाई। उसके बावजूद भी जो किसानों का रुख है, मतलब ये आपको तो ये होना चाहिए था भाई घर बैठे वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों? देखिए, संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है और जब आप कोई बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ते हो तो घर बैठे कोई भी लड़ाई नहीं जीती जाती, संघर्ष उतना ही करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि किसानों ने चौधरी अभय सिंह जी की मदद नहीं करी। इलाहाबाद में बाई इलेक्शन हुआ था, ये तीनों पार्टियां, जजपा, भाजपा और कांग्रेस, ये तीनों इकट्ठी हो गई थी। उस टाइम का आपको हुड्डा जी का बयान याद है, कांडा मेरा मित्र है। तो किस लिए गए थे फिर? मित्र से मिलने गए थे। उस टाइम ये सारे इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। और तब जितने भी तमाम संगठन है किसानों के, सभी आए थे वहाँ पर। टिकैत साहब भी आए थे, सभी आए थे और सभी ने चौधरी अभय सिंह जी के पक्ष में वोट मांगने का काम करा, उनकी मदद करने का काम करा। तो ऐसा नहीं है कि किसान मदद नहीं करते। अभी तो चुनाव बहुत पड़ा है, अभी तो 40 से ज़्यादा पड़े हैं, अभी आगे बहुत बदलेगा। और जितने तमाम संगठन हैं, मेरे को पूरा विश्वास है, जितने किसान हैं वो सभी आज के दिन ये चीज़ मानते हैं कि भाई हर लड़ाई के अंदर चौधरी अभय सिंह जी ने उनका साथ दिया है और वो पूर्ण तरह से उनका साथ निभाने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन का भी उतर रहा है। ये अर्जुन तो योद्धा है, तो योद्धा बन के काम करेगा। अर्जुन का धर्म ये है कि धर्म की जीत हो और उसके लिए अर्जुन लड़ाई लड़ रहा है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद।